से 5 नाम तय हुए थे, छठा व्यक्ति कौन है इस पर नजर होगी। 3 नेताओं का उन्होंने जिक्र किया। उमा जी पहुंची, ये एक बड़ी बात है। उमा भारती वहां पर पहुंची। कमल पटेल पहले उमा जी के कैबिनेट में ही मंत्री थे, जिनका नाम यहां पर अभी तय हुआ है। तो शपथ लेने के बाद नरोत्तम मिश्रा जो है वो बाहर निकले। अब वहां से जाते हुए बाहर नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति संगत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तुलसी सिलावट ने शपथ ली। अभी जब सरकार थी कांग्रेस की तो स्वास्थ्य मंत्री यही थे, इन्हीं के पास थी जिम्मेदारी इस कोरोना को महामारी बनने से रोकने की। लेकिन उसी बीच ये सब उठापटक हुई और ये बीजेपी में शामिल हो गए। तो स्वास्थ्य मंत्री थे और संभावना जताई जा रही है कि शायद कंटिन्यू भी करें वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। एक और आप देख रहे होंगे तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन मास्क नहीं लगा हुआ। उनके साथ जितने लोग हैं वो मास्क पहने हुए हैं। जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और संभवतः हो सकता है आगामी भी हों, वो बिना मास्क के हैं। वहाँ बहुत करीब भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हालांकि कही जा रही है, उसका पालन भी हो रहा है। लेकिन देख रहे होंगे आप तस्वीर, और शायद इसी वजह से आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि उन्हें थोड़ा सा दूर रोका गया। राजभवन के जो सिक्योरिटी के, राज्यपाल महोदय के जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उन्होंने दूर से ही उन्होंने नमस्कार किया, नजदीक वो गए नहीं। यही बात हम भी कह रहे थे लगातार। और देखते हैं और कितने मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कमल पटेल ने शपथ ली। कमल पटेल हरदा से जीत कर आते हैं। आपको याद होगा पिछली सरकार में बहुत मुश्किलें उन्होंने अपनी सरकार के लिए खड़ी की थी। माइनिंग को बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, माइनिंग को लेकर हंगामा किया था, हरदा के कलेक्टर के ट्रांसफर को लेकर अपनी ही सरकार से भिड़ गए थे। तभी खबरें कही जाती थी कि एंटी शिवराज खेमे से ये आते हैं। उमा जी के बहुत करीबी रहे हैं किसी वक्त, लेकिन ये नाम वाकई चौंकाने वाला है और ये बदलते हुए रिश्तों की एक अच्छी बानगी भी है कि
कमल पटेल जो है उसी शिवराज कैबिनेट में फिर से शपथ ले रहे हैं। एक बार शिवराज जी की कैबिनेट में ये धर्म और धर्मस्व मंत्री भी रह चुके हैं, रेवेन्यू भी इनके पास उस वक्त होता था। तो महोदय, कमल पटेल तीसरे मंत्री जो कृपया अब आप उसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के